आप जानते हैं महिषासुर कौन था? इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे महिषासुर घूम रहे हैं। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आखिर माँ की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतनी सुंदर माँ, इतनी निर्मल माँ को इतना भयानक रूप धारण करना पड़ा? क्या थी मजबूरी उनकी, और वो ये रूप धारण करके क्या बताना चाह रहे थे? कभी सोचा है इसके बारे में? महिषासुर के किस्से तो आपने बहुत सुने। हम सब मिलकर दुर्गा पूजा मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, इसीलिए ना कि हमेशा धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? हम सब ने आसपास कभी झांका है? महिषासुर के बारे में आप सबको पता है कौन था वो? महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और दनु का पौत्र था। महिषासुर के पिता राजा दंभ थे, जो कि असुरों के राजा थे। राजा दंभ ने एक अप्सरा महिषी से शादी की, जिसे कि महिष होने का श्राप मिला था, और उन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो महिषासुर कहलाया। महिषासुर वैसे तो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसने और शक्ति अर्जित करने की ठानी थी। उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष ना मार सके और ना ही कोई देवता। स्त्रियों के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो स्त्रियों को तो कुछ समझता ही नहीं था। उसे लगता था स्त्रियां तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, उनके लिए स्त्रियां सिर्फ भोग का सामान थी। लेकिन माता ने आकर उन्हें बताया कि स्त्रियां क्या होती हैं। उनका ये विकराल रूप उस महिषासुर के लिए एक ऐसा काल बनकर आया जो असुरों के लिए काल रात्रि कहलाई। माँ के 9 रूप की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन क्या अपने घरों में अपनी बेटियों की, अपनी बहुओं की या उन लड़कियों की पूजा करते हैं जो कि माँ का ही रूप है? आप सबको क्या लगता है महिषासुर आज के युग में नहीं है? रक्त बीज आज के युग में नहीं है? या शुंभ निशुंभ चंड मुंड जितने भी राक्षस दानव हैं, क्या आज के युग में नहीं है? सब है। आसपास नजर घुमाइए, आपको सब मिलेंगे, लेकिन उनमें माँ नहीं मिलेगी जो उन महिषासुरों से, उन राक्षसों से, उन चंड मुंडों से, उन रक्त बीजों से सबकी रक्षा करे। आखिर क्यों माँ नहीं आती सबकी रक्षा करने के लिए? इसका तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। शायद हम में ना ही उतनी शक्ति है माँ को बुलाने की, या फिर ना ही उतनी भक्ति से हम पूजा कर पाते हैं। और माँ हर युग में आके यही तो बताती है कि खुद की रक्षा खुद करो। हम माँ की सच्ची पूजा तभी कर पाएंगे जब हम हर उस महिला को, उस स्त्री को वो इज्जत देंगे जिसकी वो हकदार है। लेकिन क्या ऐसा होता है? पहले तो कभी कभी महिषासुर, चंडमुंड, शुंभ निशुंभ या रक्त बीज जैसे दानव होते थे, लेकिन अब आपको हर जगह ऐसे दानव मिल जाएंगे। हम सब अष्टमी और नवमी को कंचक पूजन करते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को माँ के रूप में पूजते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? उन्हीं कन्याओं को हमारे आसपास जो महिषासुर जैसे दानव हैं, क्या बचा पाते हैं हम? या ये सोचते हैं कि हमारा मामला नहीं है? अगर हम सब माँ की तरह जागृत हो जाएं और हम सब ये सोचें कि आसपास जो घटित हो रही है उससे हमारा भी संबंध है। अगर हम कुछ गलत होते देखते हैं तो इस चीज को रोक सकते हैं, उस घटना को रोक सकते हैं। लेकिन क्या रोकते हैं? हम माँ की सच्ची पूजा तभी कर पाएंगे जब उन छोटे बच्चों में, उन औरतों में, उन महिलाओं में, उन स्त्रियों में अपनी माँ को देखेंगे, उन्हें वही इज्जत देंगे, उन्हें वही सम्मान देंगे। तब शायद माँ हमारी पूजा स्वीकार करे। माँ ने काली का वो विकराल रूप क्यों धारण किया? इसीलिए ना कि हम सब की रक्षा हो सके। नहीं तो उनको क्या जरूरत थी ऐसा करने की? लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज समझा, अपनी जिम्मेदारी समझी। वो जानती थी वो क्या कर रही है। लेकिन क्या हम समझते हैं? नहीं।
जिस दिन हम ये समझने लगे उस दिन से शायद घटनाएं कुछ कम हो जाए। जिस दिन हम ये समझने लगे कि दूसरे के साथ जो घटित हो रही है वो कभी हमारे साथ भी घटित हो सकती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो घटना घटती है वो सुन के ही असहनीय लगती है, सुनकर ही जैसे खून खौलने लगता है। शायद माँ का भी ऐसे ही खून खौलता होगा, तभी न माँ ने इतना विकराल रूप धारण किया कि दशहरा हम या दुर्गा पूजा तब मनाएं जब हमारे मन में हर उस छोटे बच्चों के लिए माँ की तरह ममता हो, प्यार हो। तभी माँ शायद हमारी पूजा स्वीकार करे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं कहानी गुंजन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।